हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम अंग्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज़ ने क्या क्या किया, हमारे देश को कैसे ऑक्यूपाइड किया, कैसे हमारे देश में मतलब हमारे देश पे कब्जा किया और कैसे कैसे हमने आज़ादी के लिए उनसे युद्ध किए, है ना। तो अंग्रेज़ों की क्या भूमिका थी, तो ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। अंग्रेज़ कौन थे, क्या थे, ठीक है, और कितने शक्तिशाली थे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते। देखिए, ये अंग्रेज़ कहाँ के थे, सबसे पहले तो इंग्लैंड के थे, ठीक है। और ये भारत में 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कैप्टन हॉकिंस आता है भारत, जो कि कौन था कैप्टन हॉकिंस, कौन था बताएंगे आप, कौन था कैप्टन हॉकिंस। देखिए कैप्टन हॉकिंस कौन था, जेम्स प्रथम, जो इंग्लैंड का राजा था, जेम्स प्रथम, इसका दूत बन के आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कहाँ आया था, भारत में कहाँ, सूरत में आया था। और ये जब आया था तो भारत में किसका शासन था, भारत में था जहांगीर का शासन। ठीक है, जहांगीर कहाँ कौन है, तो ये मुगल शासक था आगरा में। ठीक है, जहांगीर, मतलब जब ये जेम्स प्रथम आया था तो इसको पता था कि मतलब जेम्स प्रथम ने जब अपना राजदूत भेजा तो इसको पता था कि भारत में जो है मुगल अकबर शासक, मुगल जो हैं मुगलों के अकबर राजा का शासन है। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ शासक बदल चुके थे, जहांगीर शासक के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, वहाँ उसने बादशाह से फ़ारसी में बात की, जिससे जहांगीर प्रसन्न हो गया और इसने इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 मनसब भी दिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ने मुगलों को अपने उसमें कर लिया था। ठीक है, फिर अंग्रेज़ों ने भारत क्या किया, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली जो फैक्ट्री या कंपनी बोलें, ठीक है, या कारखाना बोलें, तो 1611 में स्थापित की। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। और फिर 1612 में पुर्तगालियों को सूरत के निकट सोआली का युद्ध में हरा दिया। पुर्तगालियों को सोआली के युद्ध में हरा दिया, किसने, अंग्रेज़ों ने हरा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए अंग्रेज़ों ने 1613 में जहांगीर की अनुमति से सूरत में एक स्थायी कारखाना बनाया। ठीक है, स्थायी कारखाना कहाँ पे बनाया, सूरत में। पहले तो मसूलीपट्टनम में 1611 में बन चुका था और 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किया, स्थायी फैक्ट्री शुरू की। ठीक है, फिर आता है सर टॉमस रो, जो जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो थे। ठीक है, पहले कौन आया, कैप्टन हॉकिंस आया, फिर आता है टॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम के ही दूत थे दोनों। अब देख ये कब आता है भारत, तो ये आते हैं भारत का 1615 में, है ना। और 1616 में क्या है, ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो एक दूत आके कैप्टन होकर सब पता करके चला गया था, तो ये बिना देरी करे हुए जहांगीर के दरबार में ज़्यादा धमकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, गोलकुंडा के सुल्तान था 1632 में, अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान दे दिया गोलकुंडा के सुल्तान ने। अब इस सुनहरा फरमान दे दिया इनने। ठीक है, तो इससे क्या है, अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर अपना एक कारखाना लगा लिए। ठीक है, बालासोर हरिहरपुरा में। 1639 में फ्रांसिस डे अंग्रेज था। ठीक है, इसने क्या किया, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे प्राप्त कर लिया और वहाँ पे एक किला जिसे बोलते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कर दी। किसने, फ्रांसिस डे ने, मद्रास में, जो कि वहाँ के राजा चंद्रगिरी के राजा से पट्टे में ले लिया 1639 में। अब देखिए कैसे कैसे जो अंग्रेज है वो अपना विस्तार कर रहे हैं ना। फिर 1651 में क्या हुआ, धीरे धीरे देखते जाइए। 1651 में क्या हुआ, ब्रिजमैन ने हुगली में एक कारखाना लगाया। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है अपनी राजधानी, देखिए यहाँ पे पुर्तगाली जो सत्ता थी वो कमज़ोर होने लगी थी 1616 तक। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो राजकुमारी थी इनकी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दिया, है ना। और बम्बई जो है दहेज में दे दिया, किसको, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को, मतलब अंग्रेजों को। तो ऐसे ऐसे ये साम्राज्य विस्तार हो रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1669 से 77 तक बम्बई का गवर्नर जेरोल्ड ओएंगर बना, जिसे बम्बई के संस्थापक भी बोला जाता है, इससे बोला जाता है। ठीक है, बम्बई का संस्थापक कौन है, जेरोल्ड ओएंगर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और भी सस्पेंस और भी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो अगर आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।